$1.2 मिलियन एनुअल सैलरी यानी 30 करोड़ रुपए सिर्फ आपको इस लाइट हाउस को गार्ड करने के दिए जाएंगे। अगर आपके अंदर भी हिम्मत है तो इस नौकरी को कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं होगा जो कि आपके साथ बदतमीजी कर सके। यहाँ पर आप अपने खुद के बॉस होंगे। जब मन मर्जी करे सोइए और जब मन करे सो के उठ जाइए। दिन को एंजॉय करिए, फिशिंग करिए। बस आपका काम इतना है, बात का मेक श्योर करना है कि इस लाइट हाउस के ऊपर लगी लाइट प्रॉपर ढंग से काम कर रही है कि नहीं। ये आपको 30 करोड़ रुपए पे किए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अच्छी खबर यहीं से खत्म होती है और बैड न्यूज ये है कि इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब माना जाता है, इस लाइट हाउस को गार्ड कर पाना, क्योंकि जुवोन लाइट हाउस समुद्र के बीचों बीच में मौजूद है। इस जॉब को अप्लाई करने से पहले ये भी सुन लो कि यहाँ पर आपसे कोई बात करने वाला नहीं होगा। इस एरिया में आपको अकेलापन महसूस होगा। और सबसे खतरनाक बात ये मानी जाती है कि इस एरिया में बहुत गंदे तरीके से तूफान आते हैं। तूफान इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि इस तूफान की लहरें 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई तक जाती है, जो कि इस टावर को अपने अंदर समा लेती हैं। इस पिक्चर को देखिए जिसको रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू करते समय खींचा था और ये अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि समुद्र की लहरों ने इस लाइट हाउस को अपने अंदर कवर कर लिया। अगर ये लहरें थोड़ी और तेज होती तो इस बंदे की जान भी जा सकती थी। अगर इतना सुनने के बाद भी आपके अंदर इस जॉब को करने की हिम्मत है तो आपको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन। इस अजीबोगरीब नौकरी को सुनने के बाद आपके दिमाग में भी एक ख्याल आया होगा, लाइट हाउस को किसने बनाया जिसमें नौकरी करने के लिए 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सालाना सैलरी दी जा रही है, और ऐसी कौन सी वजह है जिसके पीछे कहा जाता है कि इस लाइट हाउस की लाइट हमेशा जलती रहनी चाहिए। और इन सब चीजों का पता लगाने के लिए सबसे पहले हम इस बात का पता लगाएंगे कि आखिरकार इस लाइट हाउस को क्यों बनाया गया था और इसके पीछे का इतिहास क्या है। उस टाइम पे एक बंदा हुआ करता था जिसका नाम था कैप्टन फेंसियासिस। इस बंदा उस टाइम का बहुत जबरदस्त सेलर माना जाता था, क्योंकि इस बंदे को समुद्र में आने जाने के लिए सभी रास्तों के बारे में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ करता था। और उस टाइम पे बंदा बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था, लेकिन इस बंदे के साथ एक घटना होने वाली होती जिसके बारे में इसको नहीं पता होता है। और एक दिन ये बंदा अपने जहाज में काफी माल लोड कर समुद्र में जा रहा था, लेकिन आधी रात बीत जाने के कारण इसका जहाज किसी समुद्री चट्टान से टकरा जाता है, और जिसके बाद इस बंदे के जहाज में सुराग हो जाता है और पानी भर जाने के कारण इसका जहाज उसी समुद्र में पलट जाता है, जिसके बाद इसको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। और ये इंसिडेंट होने के बाद कैप्टन ने सोचा कि इस समस्या से निकलने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा जो कि यहाँ पर होने वाले नुकसान से पहले वार्न कर सके। ये हो गई पहली समस्या। दूसरी समस्या ये है कि ये बात हम सभी जानते हैं कि ओशियन बहुत ज्यादा बड़ा, और आप पैसिफिक ओशियन को छोड़ दो, फिर हम चाहे पूरी दुनिया की लैंड और 7 कॉन्टिनेंट्स को भी इस ओशियन के सामने रख दे, लेकिन पैसिफिक ओशियन ज्यादा बड़ा निकलेगा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप मून को 5 बार इस ओशियन पर रख सकते हो, लेकिन फिर भी पैसिफिक ओशियन बड़ा निकलेगा। और इस बात से आप पता लगा सकते हो कि ओशियन कितना ज्यादा बड़ा है। और पुराने जमाने के टाइम पे जब सेलर इस ओपन पानी में सफर करते थे, उनको इस बात का पता नहीं लगता था कि आगे कितनी दूरी है और कितनी दूरी पर जमीन मिलेगी। उस टाइम पे नेविगेशन को बहुत बड़ा मसला माना जाता था, और क्योंकि उस टाइम पे जीपीएस और एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती थी जो कि समुद्र से गुजरने वाले सेलर को उनके रास्ते के बारे में जागरूक कर सके। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जीपीएस का इन्वेंशन 1973 में हुआ था, जो कि पब्लिक के लिए 1978 में पब्लिश किया गया था। और कई बार हम ये भी देखते हैं कि गूगल मैप पे लोकेशन फिल करने के बावजूद, लोकेशन टर्निंग पॉइंट को देखने के बावजूद हम गलत मोड ले लेते हैं, जिसके बाद हमें काफी दिक्कत होती है। और इस चीज को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पुराने टाइम पे लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। और उस टाइम के सेलर को इस ओशियन को पार करने के लिए कई चीजों पर निर्भर रहना पड़ता था, जैसे कि सूरज की रोशनी, सितारों की चमक और कुछ नेविगेशन टूल की मदद से लोग ना खत्म होने वाले इस ओशियन को पार करते थे। कई बार उनको इस नेविगेशन टूल की वजह से भी 3-4 समस्या आ जाती थी, जैसे कि कैप्टन एलिस को आई थी जब वो पुराने जमाने में अपने क्रू मेंबर के साथ पैसिफिक ओशियन को पार कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक कहीं से बादल आ जाते और सितारे छिप जाते, जिनको देखकर वो रास्ते का पता लगा रहे थे। और जिस रास्ते से ये लोग जा रहे थे वहाँ पर भयंकर तूफान आ जाता, जिसकी वजह से ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। और अगले दिन जब सुबह होती है तो कैप्टन एलिस को पता लगता है कि वो लोग खुले ओशियन में आ गए हैं, जहाँ पर उनके क्रू मेंबर को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था। और ये बात हम सभी जानते हैं कि हम लोग ओशियन का पानी सीधे तौर पर नहीं पी सकते हैं, क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इस पानी को पीने से आपकी मौत भी हो सकती है। और ओशियन में होने के बावजूद क्रू मेंबर को पानी न मिलने के कारण उनको प्यासा रहना पड़ा था। काफी सारे क्रू मेंबर की मौत हो जाने के बाद कैप्टन एलिस को बड़ी मुश्किल से लैंड मिलती है, जहाँ पर ये लोग स्टॉप लेते हैं। और इसके बाद ही दुनिया के पहले लाइट हाउस का निर्माण होने वाला था, जो कि इजिप्ट के मेडिटेरियन सी के साथ, जो कि एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया के साथ था। और इस जगह का जो रोलर था यानी कैप्टन, उसका नाम था फिलिप्स ऑफ सेकंड मैसिडन, और मैसिडन ट्रेड कल्चर का हब था। और इस किंगडम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोकेशन थी। आप लोग इस इमेज को देखिए, जिसे हमें पता लग रहा है कि सिटी में जाने के लिए हमें समुद्र से सीधा रास्ता लगा है, लेकिन इस रास्ते में काफी सारे पत्थर पड़े, जिनकी वजह से सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। दरअसल जो भी शिप यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आती है, उनको इन पत्थर की वजह से काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। और इसी के साथ ही कैप्टन अडानमी ने किंगडम के मरीन ट्रेड रूट को सही करने के लिए उस टाइम के एक्सपर्ट और
ब्रिलियंट आर्किटेक्चर जॉर्ज टॉटस और स्नीडन को बुलाया था ताकि इस समस्या से निपटने के लिए उनसे सोल्यूशन मांगे जाएं। दरअसल कैप्टन डार्मी ने इस समस्या से निकलने के लिए दोनों आर्किटेक्चर से सोल्यूशन मांगे थे और दोनों आर्किटेक्चर ने बहुत जबरदस्त सोल्यूशन निकाल के दिए थे। उन्होंने कहा था कि इस जगह पर एक लाइट हाउस बनाया जाए और ये लाइट हाउस यहाँ से गुजरने वाली शिप को रास्ते के बारे में जानकारी देगा और साथ ही लाइट हाउस इस बात का भी पता लगाएगा कि समुद्री लहरों के नीचे कौन से खतरे छिपे और साथ ही कितनी दूरी पर रास्ता सही है। द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्बल, ये चीज एंशियंट वर्ल्ड की सबसे यूनिक चीज होने वाली थी, जो कि द फ्रोजन ऑफ अलेक्जेंड्रिया जो कि ओशियन में मौजूद था, इसको अलेक्जेंड्रिया के साहिल पर बनाया गया था। लाइट हाउस की टोटल ऊंचाई 384 फीट था और इस पूरे लाइट हाउस को व्हाइट मार्बल के साथ बनाया गया था, जो कि देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। और इस लाइट हाउस के ऊपर एक बहुत बड़ी आग जलाई जाती थी, जिसको जलाने के लिए लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल किया जाता था और इस आग को 24 घंटे लगातार जलाया जाता था। और एक टाइम ऐसा भी था जब इस लाइट हाउस को अपनी ऊंचाई करके दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता था। और इस लाइट हाउस को यूनिक इसलिए माना जाता था क्योंकि इसका जो डिजाइन था वो देखने में काफी अलग था और साथ ही इस लाइट हाउस की लाइट को बढ़ाने के लिए मिरर का इस्तेमाल किया जाता था। और इस नौकरी को करने के लिए दुनिया का कोई भी इंसान जल्दी राजी नहीं होता क्योंकि इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब माना जाता है। इस नौकरी को करने वाले इंसान को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, लेकिन इस नौकरी को हर कोई नहीं कर सकता है क्योंकि इस नौकरी के अंदर हर टाइम मौत का खतरा बना रहता है। और इस लाइट हाउस को ओशियन के बीच में बनाया गया है जहाँ पर समुद्री लहरें बहुत ज्यादा खतरनाक आती है और यहाँ पर नौकरी करने वाले इंसान को समुद्री लहरों से बहुत ज्यादा खतरा होता है क्योंकि उसकी जान भी जा सकती